ओबेसिटी या मोटापा ये एक ऐसी मॉर्बिड और क्रिटिकल कंडीशन है जो आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसके कारण आपके सिर्फ लुक्स ही नहीं डिस्टर्ब होते हैं बल्कि ओबेसिटी के चलते आपको बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपको हार्ट डिसीज़ हो सकती है, अंजाइना पेन हो सकते हैं, आपको किडनी डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, लिवर डिसीज़ेज़ हो सकते हैं, आपको एंग्जाइटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, मूड स्विंग्स के इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, आपके पूरे रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट सब कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल हाई हो सकते हैं, जिसके चलते आपको हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आर्टीरियल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। मीन्स इतनी डिसीज़ेज़ हैं कि आई थिंक एक वीडियो कम पड़ जाएगा उन सब डिसीज़ेज़ को एनिमरेट करते करते जो सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी की वजह से होती हैं। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करना, उसको रिवर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओबेसिटी के 6 टाइप्स और साथ ही साथ में उनके प्रिवेंटिव मेजर्स और होम्योपैथिक मैनेजमेंट साथ साथ में बताती जाऊंगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मौलीश्री सोनी, फाउंडर ऑफ रेगो होम एंड वेलनेस क्लिनिक बेंगलुरु, एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल। तो आइए अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ओबेसिटीज़ के बारे में। जो फर्स्ट ओबेसिटी है वो है ओबेसिटी ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड रॉन्ग ईटिंग मेथड। ओवर ईटिंग मीन्स आपको जितनी ज़रूरत नहीं है आप उससे ज़्यादा खा रहे हैं। रॉन्ग ईटिंग मीन्स एक तो आप गलत वक्त पर खा रहे हैं और दूसरा आप बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें खा रहे हैं। गलत वक्त मीन्स आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है वो सही टाइम पे नहीं हो रहा है, आप काफ़ी लेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। आपको क्या करना है, आपको अपना ब्रेकफास्ट किसी भी हालत में 9 बजे तक फिनिश कर लेना है, लंच 1 से 2 के बीच में फ़िनिश कर लीजिए और डिनर आप शाम को 7 से 8 के बीच में फ़िनिश कर लीजिए। अब रॉन्ग ईटिंग मेथड्स क्या हैं? आप बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, अडल्ट्रेट फूड खा रहे हैं, ऑयली एंड स्पाइसी फूड खा रहे हैं, बटर और चीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप मैदा से बनी और बेसन से बनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, सॉस का और मायोनीज़ का भी बहुत ज़्यादा उपयोग आप कर रहे हैं। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो रॉन्ग ईटिंग मेथड्स में आते हैं। और अगर आप ये रेगुलर बेसिस में कर रहे हैं, ऐसा आपके डेली फूड हैबिट्स में अगर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो आपको इन्हें कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने मॉर्निंग के ड्रिंक से लेकर नाइट के डिनर तक में क्या क्या लेना है। मॉर्निंग ड्रिंक में आप प्लेन वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, नहीं तो आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, आप लेमन वाटर भी ले सकते हैं, और अगर आपको ठंड की तासीर नहीं है तो आप वाइट पम्पकिन का जूस भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप वेजिटेबल की स्मूदी ले सकते हैं जिसमें आप कुकुम्बर, टोमेटो, कैरेट और जिंजर डाल के ले सकते हैं। मेक श्योर कि आप कोई भी सॉल्ट ना ऐड करें इसमें, ऐसे ही बना के लीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। ब्रेकफास्ट में आपको ओवरनाइट सोक्ड ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। आप इसके अलावा चाहें तो स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं जैसे कि इडली, डोसा, और आप चाहें तो ओट्स के साथ आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, या कि आप सिंपल 3-4 वैरायटी के फ्रूट्स ले सकते हैं। सीजनल जो भी फ्रूट अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए। अब आपका लंच में आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप एक बार में एक ही ग्रेन खाएंगे, या तो आप राइस लीजिए या तो आप चपाती लीजिए। राइस हमेशा आपको स्ट्रेन करके पानी हटा के बनाना है। चपाती आप कोशिश कीजिए कि आप व्हीट की चपाती कम लें, क्योंकि व्हीट का जो जीआई इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मीन्स जिनको ऑलरेडी ओबेसिटी की शिकायत है उनको व्हीट की चपाती कम लेनी चाहिए, और मल्टीग्रेन चपातीज़ भी नहीं लेनी है, क्योंकि हर ग्रेन का एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो अलग होता है। इसलिए आप एक बार में एक ही ग्रेन का यूज़ करें। आप ग्रेन्स में मिलेट्स, ओट्स, ज्वार, बाजरा, किसी भी प्रकार की चपाती ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क ज़रूर लेना है। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और आपके गट में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनकी फंक्शनिंग को और उनके नंबर को भी वो बढ़ाता है। इसके अलावा आपको एक फुल बाउल आपको लेना है सैलेड का, और साथ ही साथ आपको एक फुल बाउल लेना है वेजिटेबल्स का। कुक्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, या कि कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और हमेशा
हमेशा याद रखिए एक बार में एक ही ग्रेन। अगर आप राइस ले रहे हैं तो आप चपाती नहीं लेंगे, चपाती ले रहे हैं तो राइस नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट है आपका इवनिंग ड्रिंक। इवनिंग ड्रिंक में आप ले सकते हैं अगेन कोकोनट वाटर। आप इस वक्त ग्रीन टी ज़रूर ले लीजिए, ग्रीन टी, हर्बल टी, कोकोनट वाटर, दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव। आप अगर आप चाहें तो कोई सूप भी ले सकते हैं। एंड एट लास्ट आपका डिनर। आपका डिनर काफ़ी लाइट होना चाहिए। आप डिनर में भी सूप को इंक्लूड कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको खिचड़ी लेनी है। आप मिलेट्स की खिचड़ी ले लीजिए या कि आप मूंग दाल और राइस की खिचड़ी ले लीजिए। आपका डिनर का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होना चाहिए और इसके साथ साथ आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल बाउल ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी डाइट लेते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके ओबेसिटी को रिवर्स बैक करने में। अब एक होम्योपैथिक मेडिसिन, ग्राइसिनिया गम्बोसिया मदर टिंक्चर एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी अननेसेसरी क्रेविंग्स को, कि आप जो बीच बीच में खाते रहते हैं, आपने मील्स ले ली उसके बीच में भी आप खा रहे हैं, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। ग्राइसिनिया गम्बोसिया मदर टिंक्चर के आपको 20 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर ले लेना है। काफ़ी इफेक्टिव है और येस, एक महीने में कोई डिफरेंसेस नहीं आते हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी अडेप्ट करती है। तो ये जो भी मेडिकेशंस मैं आपको बता रही हूँ वो आपको मिनिमम फॉर 3 to 4 मंथ्स लेना ही लेना है। नेक्स्ट टाइप है नर्वस स्टमक ओबेसिटी। ये ऐसे लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जिनके अंदर स्ट्रेस के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलते हैं। किसी भी कारण से अगर उनका स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन हो रहा है, उनके जो स्लीप के पैटर्न्स हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं, वो रात रात भर सो नहीं पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब भी उनके स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की या कुछ भी खाने का मन करता है। रात में जब उन्हें नींद नहीं आ रही होती, खाली बैठे होते हैं, तो भी वो कुछ ना कुछ उठा के खाने लगते हैं। ऐसी स्टेट को हम इमोशनल ईटिंग स्टेट या कि स्ट्रेस ईटिंग भी कहते हैं। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको रेगुलर बेसिस में मेडिटेशन की या योग निद्रा की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा होम्योपैथी की 2 ऐसी मेडिकेशंस जो बहुत इफ़ेक्टिव है आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने में, और वो है रेस्क्यू रेमेडी 30 एंड सेरोटोनिन 30। आप इन दोनों मेडिसिन का रेगुलर यूज़ कीजिए, 2-2 ड्रॉप्स करके आप दिन में 3 बार लीजिए। काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगी और साथ ही साथ में आपको कुछ दूसरी मेडिकेशंस भी लेनी है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। नेक्स्ट ओबेसिटी के टाइप को हम बोलते हैं जेनेटिक ओरिएंटेड ओबेसिटी। इसमें अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही हो कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी काफ़ी ओबीस थे, किसी भी रीज़न के चलते हो सकता है, तो आपको भी पूरे चांसेस हैं कि आप भी ओबीस हो जाएं। अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते हैं और प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते हैं तो आपको भी ओबेसिटी हो सकती है। दूसरा, अगर आपके फैमिली का बैकग्राउंड या आपकी सराउंडिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम होती है, आपके डाइट का कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है, आप कोई भी प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते हैं, आप जंक ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको ओबेसिटी हो सकती है। इस ओबेसिटी को रिवर्स करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्लीज़ आप अपना एक रूटीन मेंटेन कीजिए, आपकी एवरीडे रूटीन। आप प्रॉपर टाइम पे अपना लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर फिनिश कीजिए। आपको एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओवर ईटिंग के चलते जब आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो उस मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए और साथ में ओबेसिटी को भी रिवर्स करने के लिए फाइटोलिका बेरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको आपको 20 ड्रॉप्स एंड हाफ कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर लेना है। नेक्स्ट ओबेसिटी है ग्लूटेन फ्री डाइट रिलेटेड ओबेसिटी। लंबे समय तक ग्लूटेन फ्री डाइट लेने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टेपल्स को कम्प्लीटली रिमूव करने के कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, जिसके चलते आप इन बिटवीन स्नैकिंग भी करने लगते हैं। उस नॉन एक्टिव फेज के कारण भी आपकी ओबेसिटी बढ़ती है। सो ग्लूटेन फ्री डाइट आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से एक बैलेंस डाइट फॉलो करनी है। प्लस ग्लूटेन फ्री डाइट को ज़्यादा लंबे समय तक लेने के कारण जो भी आपको डेफिशिएंसीज हुई हैं उस भरपाई करने के लिए, प्लस आपको जो भी वीकनेस आ रही है उसको कम्प्लीटली दूर करने के लिए 2 बहुत अच्छे होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स हैं। वो हैं अल्फा मदर टिंक्चर एंड अवाइना सटाइवा मदर टिंक्चर। इन दोनों की हेल्प से आप अपनी लॉस्ट वाइटलिटी को फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको फाइटोलिका बेरी मदर टिंक्चर भी ज़रूर लेना है, वो आपको ओबेसिटी को रिवर्स बैक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इन तीनों मदर टिंक्चर के 20 ड्रॉप्स आपको ले लेने हैं दिन में 3 बार, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर। मेक श्योर कि आप ये सारे मदर टिंक्चर्स 3 से 4 महीने तक कंटिन्यूस यूज़ करें। जो नेक्स्ट ओबेसिटी का टाइप है उसको बोलते हैं अल्कोहल कंजप्शन रिलेटेड ओबेसिटी। जो लोग रेगुलर बेसिस में काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं
एवरीडे अल्कोहल इंटेक करते हैं उनके ओबीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पर ग्राम अल्कोहल में 7 किलो कैलोरीज होती हैं। तो आप इमेजिन करिए कि जो लोग रेगुलर बेसिस में अल्कोहल ले रहे हैं वो रोज़ कितना ज़्यादा कैलोरी कंजप्शन कर रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि वो अल्कोहल अकेला लेते हैं, वो उसके साथ में कोई ना कोई स्टार्टर्स भी लेते ही रहते हैं, जिसके कारण और भी ज़्यादा कैलोरी इंटेक होता जाता है। तो आपको करना क्या है, प्लीज़ अल्कोहल किसी भी फॉर्म में, किसी भी लिमिट में आपके लिए सही नहीं है। इट इज़ ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ हार्मफुल फॉर योर बॉडी। आपकी हार्ड अर्न मनी भी वेस्ट होती है, आपकी हेल्थ भी ड्यून होती है, आपके फैमिली रिलेशनशिप सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है इस एक हैबिट के चलते। तो आपको प्लीज़ अल्कोहल कंजप्शन को धीरे धीरे करके कम्प्लीटली बंद कर देना है। होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो अल्कोहल एडिक्शन को दूर करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, उसके कारण जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको हटाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, और वो है क्यूरिकस मदर टिंचर। आपको क्यूरिकस मदर टिंचर के 20 to 30 ड्रॉप्स एंड हाफ कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर लेना है दिन में 3 बार, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर। और अगर आप ऑलरेडी अल्कोहल लेने के चलते ओबीज हो चुके हैं तो साथ में फाइटोलिका बेरी मदर टिंचर भी ज़रूर ऐड कर लीजिए। नाउ जो लास्ट ओबेसिटी टाइप है उसको बोलते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल ओरिएंटेड ओबेसिटी। ऐसे लोग जिनकी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा सेडेंट्री है, मतलब वो लोग पूरे टाइम बैठ के रहते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, फिजिकल वर्कआउट भी नहीं होता है, साथ ही साथ पूरे टाइम बैठे बैठे वाला जिनका काम है, जैसे कि आईटी सेक्टर के जो लोग हैं या बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, इन जनरल मीन्स जो लोग पूरे टाइम बैठ के रहते हैं उनको इस ओबेसिटी का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल ओबेसिटी को रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उठते से ही मॉर्निंग में 30 to 40 मिनट का कोई भी फिजिकल वर्कआउट कर लेना है, चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप जिमिंग करें, व्हाटएवर, क्योंकि बाकी के पूरे दिन आप बिजी हो जाते हैं, आपका सिटिंग काम है, तो आपको वर्कआउट का टाइम नहीं मिलता। दूसरा, आप छोटे छोटे से ब्रेक्स लीजिए अपने काम के बीच में, हर 1 घंटे के बाद थोड़ी देर के लिए उठ जाइए, थोड़ा सा चल लीजिए। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आप घूमते घूमते बात कर लीजिए, आप लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का यूज़ करिए। इन छोटे छोटे से चेंजेस से भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल के चलते आपके जो वेट बढ़ता है उसके लिए आपको फाइटोलिका बेरी मदर टिंचर तो लेना ही है, और साथ में आपको लेना है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 उन सभी लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनका बहुत ज़्यादा सिटिंग टाइप वाला जॉब है, जो लोग माइंड को ज़्यादा यूज़ करने वाला काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जिनमें कम है, और जिनको बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं, जिनको अल्कोहल कंजप्शन की भी आदत होती है, सिगरेट स्मोकिंग की भी आदत होती है, उन सब लोगों के लिए नक्स वोमिका 30 एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको रोज़ रात में नक्स वोमिका की 2 ड्रॉप्स लेनी है, और साथ ही साथ में आपको फाइटोलिका बेरी मदर टिंचर भी लेना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ये 6 टाइप की ओबेसिटीज़ को समझने के बाद आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, आप अपनी मेडिसिन लीजिए, और अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो आप अपने फिजिशियन से मिल सकते हैं, या कि आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। और प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। एंड लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, हेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।